हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर लिसनर। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है नेशनल हेल्थ मिशन जो वैकेंसी आई थी उसी से रिलेटेड है। कल भी एक नोटिफिकेशन आया था और वो नोटिफिकेशन बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा था, तो आज फिर उसको रिवाइज नोटिफिकेशन देख दिया गया है। और क्या है वो नोटिफिकेशन देखें तो यहाँ पे अपडेट्स में अगर हम जब जाएंगे व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा डेटेड 18/1/2023 एडिशन ऑफ वैकेंसीज। तो कल भी नोटिफिकेशन 17 को भी आया था, वो नोटिफिकेशन हटा दिया गया है। वहां पे ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी कि वैकेंसी बढ़ाई गई हैं या घटाई गई हैं। तमाम तरह की इंफॉर्मेशन आ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे वैकेंसी बढ़ा दी गई, कुछ लोग कह रहे थे वैकेंसी घटा दी गई। उसी को क्लैरिफिकेशन करने के लिए 18/1/2023 को फिर एक एडिशनल नोटिफिकेशन आया है। और उस नोटिफिकेशन में क्या है वो देखा जाए तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन जो आया है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखें तो यहाँ पे लिखा गया दिस इज द रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट डेटेड 26/11/2022 रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट जो था 17,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई थी अब उसी को लेकर लिखा गया काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ क्लॉज नंबर, ये है 13 ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड क्लॉज 5 ऑफ नोट ऑफ डिटेल एडवर्टीजमेंट। एनएचएम यूपी रिजर्व द राइट टू कैंसल एनी और ऑल पोजीशन एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये कह रहे हैं इनके पास इस क्लॉज के तहत इनके पास राइट रिजर्व है कि किसी भी वैकेंसी को कैंसिल कर सकते हैं, कोई पोजीशन कैंसिल कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। वैकेंसी में वेरी इन नंबर एंड कैटेगरी एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो वैकेंसी शो की गई हैं उस वैकेंसीज में बदलाव हो सकता है, तो वही बदलाव है इन दिस कंटेस्ट। इन्होंने क्या क्या इन एडिशन द वैकेंसीज ऑफ विंग इनकॉर्पोरेट की गई है, बढ़ा दी गई है इस नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखें एनयूएचएम जो फार्मासिस्ट एलोपैथी है, जो पहले जो एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टाइज वैकेंसी थी, जो एडवर्टीजमेंट में आया था उसमें 209 वैकेंसी थी, लेकिन एडिशन 2 वैकेंसी इसमें ऐड कर दी गई, तो अब टोटल कितनी वैकेंसी होगी? 211 वैकेंसी। इसी तरह से देखें आरबीएसके में फार्मासिस्ट एलोपैथी की जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी आई थी 186, लेकिन उसमें 43 पोस्ट ऐड करके अब वो वैकेंसी हो गई 229। यानी देखें तो फार्मासिस्ट का देखें 1 और 2 यानी 2 पोस्ट प्लस 43, यानी टोटल 45 सीट्स यानी वैकेंसी को और बढ़ा दी गई है। यानी जो वैकेंसी थी उसमें आपके 45 वैकेंसी को यानी पोस्ट को और बढ़ा दिया गया। अब पोस्ट बढ़ने से क्या हुआ कि एक जो प्लस पॉइंट आपको मिलेगा, जो कट ऑफ था वो कट ऑफ अब थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें बहुत से बच्चों को यानी ये जो 45 पोस्ट बढ़ने से और एडिशनल 45 स्टूडेंट्स को जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि वैकेंसी को बढ़ाने से आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से है कि जिसमें वैकेंसी को इंक्रीज की गई है और लगभग देखें स्टाफ नर्स, एएनएम हो, लैब टेक्नीशियन हो, एएनएम हो, हर जगह वैकेंसीज को इंक्रीज की गई है। टोटल 408 वैकेंसी को बढ़ाई गई है, जिसमें जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो वैकेंसी कितनी बढ़ा दी गई? 43 प्लस 2 यानी 45 वैकेंसी। अब वो वैकेंसी कहाँ कहाँ बढ़ाई गई है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरह से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें तो अगर आप देखें फार्मासिस्ट एनयूएचएम में देखें तो वाराणसी में एक पोस्ट बढ़ी है और जीबी नगर में एक पोस्ट बढ़ गई। इसी तरह से जब आप नीचे आएंगे तो आपको आरबीएसके में भी मिलेगा। आपको नीचे इस तरह से अगर आप आए तो यहाँ पे देखें आरबीएसके में, यानी यहाँ पे देखेंगे तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी कुछ न कुछ पोस्ट को बढ़ा दी गई है। तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ताकि आपको ये जानकारी मिल जाए कि यूपी एनएचएम में फार्मासिस्ट की 45 सीट्स को बढ़ा दी गई है, 45 वैकेंसीज और बढ़ गई हैं, जिससे आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा और 45 बच्चों का सिलेक्शन होगा जो गवर्नमेंट जॉब के लिए मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को
अच्छी लगी होगी और इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। थैंक यू।